प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। सुंदर से सुबह के लिए पिता यीशु नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में शांति मिले यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आज सुंदर से सुबह के लिए आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावन यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। और हर एक मसीह भाई बहन, हर एक मसीह भाई बहन जन जो आपके परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से खुदावन आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं, वो हर एक मसीह भाई बहन आपको धन्यवाद करता है पिता परमेश्वर। यदि आज आप संसार में पीड़ित हैं, चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, तो परमेश्वर ने कहा परमेश्वर के भले भंडारी आप हैं। यदि आज आप संसार से प्यार करते हैं तो परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे जीवन में दुख और तकलीफें और चिंताएं और मुसीबतें आएंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस परमेश्वर पर यकीन रखो, भरोसा रखो, जिसने आपको रचा, जिसने आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता, आपके रिलेशन को परमेश्वर ने अभी तक बरकरार रखा और सुरक्षित रखा। आज हमें घबराने की बात जरूरत नहीं है, आज हमें चिंतित नहीं होना, आज हमें बिल्कुल भी हताशा और निराशा का सामना नहीं करना है। यदि आज हमारा सच्चा मन, यदि संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रख के, खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो जीवन में हमारे कभी भी किसी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी नहीं आएगी। क्योंकि परमेश्वर ने इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी समझ, इतनी ताकत परमेश्वर ने दी है। कुछ ताकत और शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आज हमारी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए आप हर एक मसीह भाई बहन से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रार्थना को अंत तक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग प्रार्थना में आ सके। यदि हमारे एक शेयर करने से एक व्यक्ति मसीह में आ जाता है, एक नया व्यक्ति कोई मसीह में आ जाता है, उसके जीवन में कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। यदि आपके एक वीडियो शेयर कर देने से तो हो सकता है आपके जीवन में इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता है, क्योंकि और इससे बड़ा आपकी ज़िंदगी में कोई कार्य नहीं हो सकता है। यदि आज हम फरिश्तों को, जो हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके फरिश्तों को, उसके स्वर्गदूतों को यदि हम खुशियां मनाते हुए देखना चाहते हैं, उनको झूमते हुए देखना चाहते हैं, उनके मन में हमेशा खुशियां आप देखना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा। आपके घर में जीवन की रोटी है, वो हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के घर में रोटी है, लेकिन और अदर लोगों के जीवन में भी वो रोटी पहुंचनी चाहिए। वो है परमेश्वर का वचन, वो है परमेश्वर का ज्ञान, वो है परमेश्वर की बुद्धि और समझ जो हमें, आपको और तुम्हें सबको देता है, वो परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग परमेश्वर के वचन पे जुड़े, और लोग प्रार्थना में जुड़े, और लोग भी आशीष को पाएं और आपको आशीष दे। कि जिन मसीह भाई बहनों के द्वारा यदि आपके भेजने से किसी मसीह भाई बहन का मन परिवर्तित हो जाता है, किसी का मन जो बहुत व्याकुल है, बहुत चिंतित है, बहुत दुखित है, बहुत परेशान है, यदि उसका मन शुद्ध हो गया तो परमेश्वर वो आपको कहेगा कि खुदावंद यीशु नासरी के नाम से उस भाई के जीवन में पिता आशीष दे, जिसने मुझे ये लिंक भेजा, जिसने मुझे ये वीडियो भेजा, तो आपके जीवन में वो आपको आशीष देगा। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा यदि आज हम संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं। इसीलिए जितने भी मसीह भाई बहन ने, जितने लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप में से बहुत कम लोग कमेंट करते हैं। सभी लोग कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता, भाई बहन के लिए, फैमिली के लिए, परिवार के लिए, आपके दोस्त के लिए, आपके फैमिली के लिए, कोई भी हो सकता है, रिलेशन में कोई व्यक्ति हो सकता है, उसके लिए प्रार्थना करना है, दुआ करना है, तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ें, उसके रीड करें और आपके लिए प्रार्थना करें ताकि आपको परमेश्वर ढेर सारी बरकत और आशीष दे सके। यदि आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तभी आप इस प्रार्थना को ग्रहण करें। अन्यथा जो मसीह भाई बहन कहते हैं नहीं मेरे पास समय नहीं है, तो प्लीज़ आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप जा सकते हैं, इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, इस प्रार्थना को बंद कर सकते हैं। यदि जो भी मसीह भाई बहन सच्चे दिल से, सच्चे मन से यदि परमेश्वर के पास वो आया है और वो विश्वास रखता है, भरोसा रखता है कि संकट भरे समय में परमेश्वर मेरी मदद करेगा, इस संकट भरे दुख में मेरी मदद करेगा, मेरी हर प्रकार से मेरी दिनचर्या को, मेरे बेटे के जीवन को चेंज करेगा, मेरी बेटी की लाइफ को चेंज करेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी आपके बेटे और बेटियों के जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो घर से लेकर के रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आपके जीवन की घटी और कमी हो, परमेश्वर हर एक प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफ को आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालेगा। यीशु नासरी के नाम से हम महिमा करते हैं पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। जितने
मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना सुनते हैं और जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के द्वारा बताते हैं उनके जीवन में परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको डरना नहीं है। मेरे जितने भी भाई हैं, जितने भी मसीह हैं, इस प्रार्थना को केवल विश्वास के द्वारा सुनना, क्योंकि वचन हम पहले आपको इसीलिए समझाते हैं, आपको सिखाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका मन एकाग्र हो सके, आप वचनों को सुनते सुनते आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, आपके अंदर विश्वास आए, आपका आत्मविश्वास मजबूत हो, स्ट्रांग हो, क्योंकि हम दिन भर के कामों से थके रहते हैं, दिन भर के प्रॉब्लम से रात भर हम सो करके उठते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें इन बातों पे ध्यान देना होगा, सीखना होगा, समझना होगा। यदि आप इस चैनल के माध्यम से कुछ भी सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो जितने लोग भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो वीडियो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप तक, आपके घर के भी, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में हर एक घटी और कमी परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष दे सके। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें ध्यानपूर्वक पहले वचन को देखना है, उसके बाद हमें प्रार्थना को ग्रहण करना। परमेश्वर का वचन कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे पतरस हमें समझाते हैं, पतरस कहते हैं सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर के प्रार्थना के लिए सचेत रहो। परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पे, परमेश्वर का वचन और पतरस हमें यहाँ पे समझाते हैं, इन बात को हमें ध्यान पूर्वक समझना है। आज हम किसी प्रकार से सचेत नहीं है, आज हम किसी प्रकार से चिंतित नहीं है। हाँ, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए चिंतित हैं, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, उसके लिए हम चिंतित हैं। लेकिन हम इसके लिए चिंतित नहीं हैं, ना ही हम सचेत हैं कि अपने घर के लिए प्रार्थना करना है, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के, अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के जीवन के लिए, अपने बेटी के लिए, उसको अच्छा लड़का मिले, उसको अच्छी लड़की मिले। ये परमेश्वर से आप प्रार्थना नहीं करते हैं। परमेश्वर से आप क्या कहते हैं कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, परेशान हूँ, हताश हूँ। लेकिन जिस दिन आपने अगर चिंतित यानी सचेत रहना स्टार्ट कर दिया, जिस दिन से आपने सचेत रहना स्टार्ट किया, अभी परमेश्वर के वचन को सुनना है, अभी जानना है, अभी प्रार्थना करना है, विनती करना है, खुदा से विनती करना है। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि मैं भोजन करता हूं तो क्या आपका पेट भरेगा? यदि मैं खाना खाता हूं तो क्या आपका पेट भरेगा? नहीं। जिस तरीके से मैं प्यासा हूं, अगर यदि मैं पानी पीता हूं तो मेरा ही प्यास बुझेगा। यदि आप भी अपनी प्यास को बुझाना चाहते हैं, यदि आप भी अपनी भूख को मिटाना चाहते हैं, यदि आप भी अपनी बीमारी को मिटाना चाहते हैं, आप भी अपनी हर प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना करना ही पड़ेगा। आपके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए आपके जीवन परमेश्वर काम करेगा। यदि आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो क्या परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम करेगा? नहीं। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, हमें ध्यान पूर्वक सीखना चाहिए और समझना चाहिए। पतरस ने यहाँ पे कहा है हमें संयमी होकर के प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए और हमें सचेत रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है सब से बातों में, परमेश्वर का वचन कहता है सब में श्रेष्ठ बात तो यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। परमेश्वर ने क्या कहा? पतरस ने हमें यहाँ पे समझाया और प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा परमेश्वर ने जो भी हम पतरस को वचन दिया गया और पतरस ने जो भी कुछ लिखा, यहाँ पे लिखते हैं, पतरस कहते हैं सब में श्रेष्ठ बात तो यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, यानी अधिक प्रेम रखो, क्योंकि परमेश्वर का प्यार अनंत है। परमेश्वर का प्यार अनंत है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है? अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, परमेश्वर का वचन कहता है। ये हमें ध्यान पूर्वक देखना है। क्या आज आप एक दूसरे से प्यार करते हैं? आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके आस में, आपके पड़ोस में, कहीं भी आप किसी भी स्थान में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, कहीं भी आप क्यों न रहते हो, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, उससे अपने से अधिक प्रेम कर, उससे प्यार कर। क्या हम आज करते हैं? थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, थोड़ी सी बातें होती हैं तो मुझसे उलझ जाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, हमें ये होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। क्योंकि जो ह्यूमंस होता है, जो मनुष्य होता है, उसका गुस्सा जो होता है कुछ समय के लिए कंट्रोल में रहता है। अन्यथा जैसे ऐसी बातें, फालतू की बातें आपके जीवन में आती तो आपका गुस्सा, आपका कंट्रोल आपके पास नहीं रहता है। तो ये परमेश्वर जानते थे, इसीलिए परमेश्वर ने कहा है एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम जो होता है, प्यार जो होता है, अनेक पापों को ढांप देता है।
यदि आज हम किसी के पाप को ढांप देते हैं, यदि कोई व्यक्ति गलती करता है, उससे गलती हो जाती है, यदि आज हम उसके दिल में उसके अंदर झांक के देखें तो क्या उसका प्यार, क्या उसके उसके प्रति हमारा प्यार नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हर एक इंसान से गलती होती है। आपको हर एक अपराधों को ढांपना होगा, हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को। क्या अपने बेटे और बेटियों की गलतियों को आप क्षमा नहीं करते हैं? तो उसी तरीके परमेश्वर ने कहा है कि तुम भी अपने पड़ोसी के हर अपराधों को क्षमा करो, उसे छोड़ो। और क्योंकि प्रेम में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, प्यार में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है जो आपको एकदम से बदल सकती है। आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ, आपकी दिनचर्या, आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज, आपकी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा कर सकता है। तो ये आज खुदावंद यीशु नासरी के नाम से उसका वचन कहता है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अतिथि सत्कार करो, जिसको वो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। परमेश्वर ने कहा है, जो जिसको ज्ञान बुद्धि समझ परमेश्वर ने दी है, ताकत दी है, आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है आपके पास, तो आपको उन बातों को ध्यान पूर्वक सीखना चाहिए, समझना चाहिए और एक दूसरे के सेवा में लगाना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आज हम संपूर्ण मन से यदि विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। इस बात पे यकीन रखना। यदि हमारे जीवन में बीमारियां आती हैं, बीमारियां आपके जीवन में आएंगी, तकलीफें आएंगी, कि वो शैतान आपके जीवन में हमेशा घात लगा करके बैठता है। कब इसका विश्वास कमजोर, कब इसको मैं फाड़ खाऊं, ये परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है। और हमें ध्यानपूर्वक देखना और सीखना और समझने की कोशिश करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये सही ये कहता है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले कि परमेश्वर का वचन है। आज हमें गलत शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, मानता हूँ कि सीखने में गलतियाँ होती हैं और हर एक मसीह भाई बहन से गलती होती है। और चाहे वो संसारिक हो, चाहे वो मसीह हो, चाहे वो मसीह परिवार का, समाज का कोई व्यक्ति हो, यदि उससे कोई गलती होती है तो परमेश्वर उसके अपराधों को, उसके गुनाहों को क्षमा करता है। लेकिन उससे यदि आप सीखते नहीं, आप समझते नहीं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, तू सीखना ही नहीं चाहता, तू समझना ही नहीं चाहता, तू ज्ञान ही नहीं पाना चाहता, तो बुद्धि नहीं पाना चाहता है, तेरे पास ताकत नहीं, सामर्थ नहीं, तो तू कैसे परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकता है? तो आपको हर पल, हर समय आपके बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को, यदि आप इस प्रार्थना को अंत तक करते हैं तो आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई घटिया कभी नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें नाना प्रकार के दुखों से, नाना प्रकार की बीमारियों से हमें छुड़ाया है, हमें बचाया है और तमाम प्रकार के अनुग्रह परमेश्वर ने दिया। हमें परमेश्वर ने बोल दी, बुद्धि दी, ज्ञान दी, समझ दी, ताकत दी। परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य, इतनी वचन दिया परमेश्वर ने, जिसमें इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत है। तो इन शब्दों का, इन वचनों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आज हमारे पास वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, आपको प्रार्थना करना होगा, आपको निवेदन करना होगा, आपको जानना होगा, आपको सीखना होगा, आज आपको समझना होगा। यदि आज परमेश्वर को आप आधा घंटा समय देते हैं तो परमेश्वर आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को वो संभालेगा खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करें, जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं, प्रार्थना करते इस चैनल के माध्यम से आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तभी तो आज लाखों लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से जितने लोग जुड़े हुए, ये एक कलीसिया है, ये कोई चैनल नहीं है, ये कोई एंटरटेनमेंट का जगह नहीं, स्थान नहीं है, ये परमेश्वर की कलीसिया है। यदि आप इस कलीसिया से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करके, कि आज आपके जीवन में परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। यदि आज संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपके जीवन की हर एक दुख, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबतें, आप तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बड़ी बीमारी, छोटी बीमारी, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, हर प्रकार के सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, तमाम प्रकार के जो नकारात्मक विचार है, नेगेटिव सोच, ओवर थिंकिंग जो आपके जीवन से वो जाने वाली सुनासरे के नाम से, क्योंकि वो शैतानी ताकत आपके जीवन से, हर प्रकार के बल, हर प्रकार की अंधी जो शक्ति सा जो है, वो काला जादू जो आपके जीवन में है, किसी प्रकार किसी के जीवन से आपके मिला हुआ है, तो आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से छुड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से आज वो आपके साथ है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना, आज आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि खुदावंद आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। सुबह के टाइम जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना करते, विनती करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, क्योंकि खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं पिता, कि आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो चलिए आइए सभी लोग एक संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करते हैं। यदि आपका मन कहे तभी आप प्रार्थना को करें,
और यदि आपका मन नहीं करता तो आप प्रार्थना को ना करें। मैं आपसे कहता हूँ, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, और जितने लोग भी मसीह में आए हुए हैं वो विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उनका मन हमेशा लगता है करके कि मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, अपने पिता से मांग, तुझे जो चाहिए आज परमेश्वर आप देगा। आज परमेश्वर आपके जीवन में वो हर घटी और कमी को पूरा करेगा। लेकिन हमारे अंदर क्या है, धैर्य नहीं है, विश्वास नहीं है। लेकिन एक वचन को हमेशा याद रखना, जैसे परमेश्वर ने कहा है, सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा है, हर एक चीज का जो पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है वो परमेश्वर ने निर्धारित किया है, उसका समय है। इसीलिए आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं करना है। तो आपके मन में कभी ये नहीं आना चाहिए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। जरूर सुनेगा, आज नहीं तो कल। परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी और आकाश के नीचे जो समय मैंने निर्धारित किया है, हर एक मसीह भाई बहन के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर वो कार्य के लिए, हर वो समय के लिए जो आपके जीवन में होने वाले यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आपको क्या करना है, आज के बाद चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। अगर बीमारी आपके जीवन में है तो उसका सामना करो, डट करके मुकाबला करो, लड़ो उस शैतान से जो आपके जीवन में कार्य करता है यीशु नासरी के नाम से। वो आज वो शैतान आपके जीवन से जाएगा यीशु नासरी के नाम से। क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? हार गए हैं आप? नहीं। जब वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जब वो हमारा पिता है, हमारे साथ जो पवित्र है, वो हमारे साथ है, तो हमें किस चीज़ से डरना? हमें किसी इंसान से, किसी शैतान से नहीं डरना चाहिए। केवल हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। केवल उसका भय हमारे अंदर जिस दिन आ गया, उस दिन हम पूरी धरती के लोगों से जीत जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू हिवाओं के साथ, विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ तो प्रार्थना कर, विनती कर, मैं तुझे दूंगा। मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा यीशु नासरी के नाम से। लेकिन आज आप चिंतित हैं, आज परेशान हैं, हताश हैं। लोगों को परमेश्वर ने किस तरीके से उन पर दया किया, आज वो हम पे दया करेगा। क्योंकि हम भी उसके बेटे बेटियां हैं, हम भी आज उसके पुत्र हैं, हम भी आज उसकी संतान हैं। तो क्या कोई पिता अपनी संतान पर दया नहीं करता है? करता है। वो हर एक पिता, कितना भी बुरा क्यों ना हो पिता, लेकिन वो दया करता है। वो कहता है कि मेरे बेटे और बेटियां हैं। तो आज आपको घबराना नहीं है। आज जो इस समय चिंतित हैं, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं, एक बात हमेशा याद रखना कि जो शरीर परमेश्वर ने दी है ये आपकी नहीं है, जो प्राण परमेश्वर ने दिया है आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। इसीलिए जब एक संसारिक माता पिता को इतना दर्द होता है कि आप सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं या कर लेते हैं, आपके माता पिता को पता चलता है तो उनको कितनी तकलीफ होती है, कितना दुख होता है, कितनी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितनी मुश्किलें, कितनी हम उनको तकलीफें देते हैं। कभी हमें इसको चीज़ का अंदाजा, कभी हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो एक बात को याद रखना, जिसने अपनी हथेली पर खोद करके हमारी तस्वीर को और हमें रचा है, तो क्या उसको तकलीफ नहीं होगी? इस बात को हमेशा याद रखना। जितने लोग इनके मन में थॉट्स आ रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं, जो अपने जीवन से, अपनी बीमारी से वो इस समय चिंतित है, परेशान है, अगर विश्वास के द्वारा आज इस प्रार्थना को आप ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आपके में बरकत देने जा रहा है। अगर आशीष को पाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपके बच्चे के किस लिए तैयारी करते हैं, नौकरी के लिए, घर के लिए, किस लिए आप करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या कर रही है, आपके बेटे के जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप अपने जीवन के, अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बताइए, परमेश्वर से शेयर करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है। जब आप कमेंट के माध्यम से बताते हैं तो हम उसे देखते हैं, पढ़ते हैं, भले हम आपका नाम नहीं ले पाते हैं प्रार्थना करते वक्त, लेकिन जब आपके कमेंट को देखते हैं तो जरूर हम परमेश्वर से दुआ करते हैं कि पिता इसके जीवन में जो भी इसको जरूरत है उसको दे। इसीलिए आज के बाद हमेशा आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है, क्या करने परमेश्वर आपके जीवन में, आपको क्या जरूरत है। आपके बच्चे के अच्छे ज्ञान नहीं है, अच्छी बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, तो उसके नाम लिख करके बताइए, उसके नाम लिखिए और कहिए कि पिता से हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम जरूर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से का, ताकि आपके बच्चे के, आपके घर में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में परमेश्वर ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारा ब्लेसिंग दे, ढेर सारा पवित्र आत्मा के द्वारा उनको अभिषेक करे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक करके रह जाएं।
देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करते हैं कि उनको खाना खिलाइए, और कहा अगर उनके पास को खाना हम नहीं देंगे, नहीं खिलाएंगे तो मार्ग में थक करके रह जाएंगे, उनका दिल टूट जाएगा, उनका विश्वास टूट जाएगा। इसीलिए आज आपका विश्वास, आपका अपना धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। परमेश्वर ने कहा है हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हालांकि इसे मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी आप इन बातों को समझते हैं और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा, ढेर सारा प्यार आपको देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त कर सकें। यीशु ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी छोटी मछलियां हैं। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उस 7 रोटियां और मछलियों को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेलों लोगों को इस प्रकार से खिला करके उनको तृप्त किया। परमेश्वर ने क्या कहा? उनको तृप्त किया, परमेश्वर ने उनको भोजन खिलाया। तो आज हम पर हर एक मसीह भाई बहन दया करते हैं तो हमें दूसरों पर दया करना चाहिए। उस सर्वशक्तिमान की दया और उसकी आत्मा के द्वारा हम अभिषेक होते हैं तो परमेश्वर हमें बरकत देता, हमें आशीष देता। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें बहुत ज्ञान और बुद्धि और समझ के बातों को सिखाया पिता। अब हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। तो चलिए आइए सभी लोग बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ आपको प्रार्थना को ग्रहण करना है। तो चलिए आइए प्रार्थना को शुरू करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो भी वचन के माध्यम से दिया उससे हम बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। तो आइए देखते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें पिता परमेश्वर। इस समय जो घबराए हुए हैं, जो चिंतित हैं, जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में उलझन है पिता परमेश्वर, अपना हाथ इन हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में रख पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक मन की बातों को जांचने वाले जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। इनका दिल टूटा हुआ है परमेश्वर, ये परेशान है, ये हताश है, ये निराश है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, लेकिन इनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर आज आपको छुड़ाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो अपना हाथ आप पर रखने जा रहा है, वो आपके बिजनेस जो बंद पड़े हैं उसमें हाथ रखने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जो आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपके ऊपर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके वो हर प्रकार के श्राप के कर्जे के बंधन टूटने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार के कर्जे से आप जो दबे हैं, आज उसको आप परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आज आपका दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देगा यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तो विश्वास रख, धैर्य रख और हमेशा प्रार्थना कर, विनती करके कि तेरे जीवन में मैं काम करूंगा, तुझे मैं संभालूंगा यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इनके बच्चों को संभाल पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं, ये भी अपने दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर, आप तक कहते हैं पिता परमेश्वर। इनकी प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर। जितने भी मसीह भाई बहन के मैं कमेंट को पढ़ता हूं पिता परमेश्वर, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग दे, ढेर सारा आशीष दे, उनके घर में पिता परमेश्वर बरकत दे, उनके हर एक प्रकार के जॉब में पिता परमेश्वर, हर प्रकार के कामों में उनकी बरकत दे, उनको संभाल पिता परमेश्वर। हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो चुके पिता परमेश्वर, वो वीक हो चुके हैं पिता परमेश्वर, कमजोर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, निराशा महसूस कर रहे हैं अपने लाइफ में, जीवन में। उनको हेल्दी कर पिता परमेश्वर, उनको स्ट्रॉन्ग कर, उसको मजबूत कर, उसको फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर उसको ब्लेसिंग कर, उसको आशीष करे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज आपको घबराना नहीं है, आज रिसीव करना है, रिसीव करना, इस प्रार्थना को रिसीव करना, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत सारा प्यार देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो आज हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि हाथ आज परमेश्वर आपके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को ऊपर रखेगा। विश्वास रखें, यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। आप किसी भी स्थान में बैठे, किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आपको अपना मन परमेश्वर की प्रार्थना की ओर लगाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, दुआ करना है इस सुबह के टाइम, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर
सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज हमें संभाल पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को मजबूत कर पिता परमेश्वर। ये अपने घुटने को टेक करके पिता परमेश्वर, जिनके घर में बच्चे की आशीष नहीं है पिता परमेश्वर, उनको आशीष दे पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के अंतकारी रोग पिता परमेश्वर, वो शैतानी ताकत, वो शैतान इनके जीवन में जो बंधन बांध के बांधा बैठा हुआ है, वो आज वो तोड़ यीशु नासरी के नाम से। आज वो टूटने वाला है यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने वाला है यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको छोड़ के जाने वाला है, वो शैतानी ताकत जो आपके जीवन में काम करता है। केवल विश्वास अपने अंदर बोइए, विश्वास को बोइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है एक राई के दाने के बराबर भी अगर तेरा विश्वास है तो कहेगा पहाड़ जैसी बीमारियां, पहाड़ जैसी बीमारियां, समस्या आपके लाइफ में जीवन में वो तुरंत चली जाएंगी यीशु नासरी के नाम से। आज वो जाने वाली है, आज वो बरकत और आशीष मिलने वाला है। वो आसमानी ताकत आपके जीवन में काम करने वाली यीशु नासरी के नाम से। वो आसमानी शक्ति ताकत, जब हमारी शक्ति, जो हमारी ताकत इस संसार की ताकत काम नहीं करती, तो आसमानी खुदा की ताकत काम करती हमारे जीवन में। उसके रहम और करम पे हम पलते हैं, उसके छत्र और छाया में हम पल रहे हैं, तो इसे हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज सिर से लेकर के पैर तक तमाम हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। इनको छू पिता परमेश्वर, इनको छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से। इनको ताकत दे, इनके हाथों को मजबूत कर, इनके पैरों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, ताकि आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर। इनके जीवन में ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। कि आपने इनको छुआ, इनको छुआ, इनको छुआ यीशु नासरी के नाम से। इनके बच्चे को आशीष दे पिता परमेश्वर। इनके बच्चे बिगड़ गए यीशु नासरी के नाम से, आप पर विश्वास नहीं करते, आप पर बिलीव नहीं करते पिता। इनके अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर। इस समय बहुत मसीह भाई बहन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छा ज्ञान देना चाहते हैं, अच्छी बुद्धि देना चाहते हैं, तो रिसीव करिए प्रार्थना को। कहिए कि आज मेरे बेटे के जीवन में परमेश्वर आप तो सर्वशक्तिमान हैं, यह आपका बेटा है, यह आपका पुत्र है, यह आपकी बेटी है, यह आपका पिता कार्य है, यह आपका बिजनेस है पिता परमेश्वर। आप हमारी इसमें मदद करेंगे यीशु नासरी के नाम से। आज मेरे हाथों को आप मजबूत करेंगे, मुझे स्ट्रॉन्ग करेंगे, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से आप मुझे बचा करके रखेंगे नासरी के नाम से। चाहे वो कैसे भी प्रॉब्लम क्यों ना हो आपकी लाइफ में, आज वो सब कुछ दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। वो हर एक प्रकार की बीमारियां यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि पिता परमेश्वर वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, जो भी यीशु नासरी के नाम से आज वो दूर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आज वो निर्बल हो चुके हैं, आज उनके हाथों में पैरों में ताकत नहीं है पिता परमेश्वर। आज उनका मन टूट चुका है पिता परमेश्वर, आज वो बिखर चुके हैं पिता परमेश्वर, उनका सब कुछ खत्म हो चुका है पिता परमेश्वर। लेकिन आज आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, और आज परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है। अगर आपका बिजनेस में आपको लॉस हुआ है तो परमेश्वर आपको बड़ी ऊंचाइयों तक लेने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपको जॉब छोड़ चुका है तो परमेश्वर आपको अच्छी ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो अच्छा आपको जॉब देने जा रहा है, अच्छी आपको परमेश्वर इनकम देगा यीशु नासरी के नाम से। आप आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, आपके घर में श्राप है, आपके घर में कर्जे हैं, आपको सपने बुरे आते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं, आप बहुत चिंतित हैं, बहुत हताश हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इनको छू पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की समस्या को छू पिता परमेश्वर। इनके दिल को देख पिता परमेश्वर कि आपसे कितना प्रेम करते हैं। इनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर। इस समय बहुत मसीह भाई बहन के मन में सवाल है, क्या मेरे बेटे के जीवन में परमेश्वर काम करेगा, मेरे बेटे को चंगा करेगा, क्या चंगा करेगा? क्यों परेशान हैं आप? चंगा करेगा, वो परमेश्वर चंगा करने जा रहा है। क्यों आंसू अपने बहा रहे हैं? क्योंकि आज आपने आंसू बहाया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। आपने बीज बोया है, उसका फल आपको मिलेगा। आपने बीज बोया है, आज आपको परमेश्वर बहुत सारी बरकत देने जा रहा है, वो ढेर सारा आशीष देने जा रहा है। आज आपने बीज बोया है, आज आपने बीज बोया है प्रार्थना करके, तो परमेश्वर आप कहता है कि तू फसल जरूर काटेगा, तू जरूर तू फल खाएगा उसका। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो बीज बोता है वो फल जरूर खाता है, लेकिन उसे फल खाने के लिए आपको थोड़ी देख रेख
करनी होगी और प्रार्थना करते रहना है, विनती करते रहना है, हमें ध्यान देना है प्रार्थना में, क्योंकि परमेश्वर हमें बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। वो आज हर प्रकार के रोगाणु भी, विषाणु जो भी इनकी स्किन प्रॉब्लम है यीशु नासरी के नाम से, स्किन में चेहरे में प्रॉब्लम से यीशु नासरी के नाम से झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हर प्रकार के जिनको चक्कर आता है, जिनको घबराहट है, जिनको उलझन है, जिनको प्रॉब्लम्स है, जिनको हर प्रकार की फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर उसको बरकत देने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिनके शरीर में पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कहीं भी किसी भी स्थान में दर्द है, वहां पर हाथ रख करके यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज वो दूर होने वाला यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें छुआ, हमें ब्लेसिंग किया, हमें हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हमें हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आपने हमें आजाद किया यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। और जितने भी मसीह भाई बहन आपसे प्रार्थना करते हैं, ये अपने घुटने को टेक करके आपके सामने अपने सर को झुका करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको छू पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, छू पिता परमेश्वर, ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करें पिता परमेश्वर। इन हर एक मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं यीशु नासरी के नाम से, ये रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये प्रार्थना इन्होंने रिसीव किया है यीशु नासरी के नाम से, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास रखना क्योंकि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है। आपके बच्चे को और आपके घर के, आपके बिजनेस का, आपके जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। आप दुखित ना हो, चिंतित ना हो, परेशान ना हो, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अगर आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और परमेश्वर के अगर आप दान या डोनेशन देना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पे आप भेज सकते हैं। अगर आपके भेजने की इच्छा है तो आप भेज सकते हैं, अन्यथा आपको चिंता या परेशान या हताश या निराश नहीं होना है कि मैं दान नहीं कर पा रहा। नहीं, आप दान ऐसे नहीं कर पाते तो आप दूसरे की मदद कर दीजिएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे आपके जीवन में, आपके बच्चे को और आपको संभाल कर रखे यीशु नासरी के नाम से, आमीन।